ओम उच्चारण के लिए लंबी गहरी श्वास भरे। ओ। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवी का जो भी स्वरूप आपको अति प्रिय है उसको स्मरण कीजिए मन ही मन। हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसको सुनिए और ध्यान करें उस स्वरूप। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। दिव्युवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनं मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र महामन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुभादिनी छन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ज्ञानि नामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते। रोगानशेषान् पहंसि तुष्टारुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानान्न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् इति दुर्गा सप्तश्लोकी सम्पूर्णा। नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियताः प्रणता स्मता। जय गुरु। तो कल हमने ललिता सहस्त्रनाम का महात्म्य सुना, प्रस्तावना सुनी। कलौ चंडी विनायको, कलियुग में सिद्धियां चाहिए, संपत्ति चाहिए, ये सिर्फ देवी के द्वारा गणेश जी के द्वारा ही संभव है। ऐश्वर्य चाहिए कलियुग में। कोई रास्ते से भिखारी जा रहा है, वो बोलेगा हमने सब त्याग कर दिया, उसका कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जो ऐश्वर्यशाली है उससे जब छूटता है वो तो विशेष अर्थ रखता है। पहले प्राप्ति होना है, फिर छोड़ना है।
हमारे पास है ही नहीं, कहाँ से छोड़ेंगे हम? पहले मिले तो। इसलिए देवी की आराधना बड़ी विशेष है, लेकिन लालच से नहीं। लालच है तो फिर उपयोग नहीं। प्रेम चाहिए उनके प्रति। प्रेम से जब आराधना करते, उसका जो फल तो कैसे भी मिलता है, लालच में करो, जैसे करना है करो आराधना, लेकिन फल जो है वो शाश्वत अगर चाहिए, तो हमें प्रेम से ही उनकी आराधना करना चाहिए। श्रद्धा चाहिए, अटूट श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है कि जानने को बहुत कुछ शेष है, रहस्यमयी है। ये जो ललिता सहस्त्र नाम है, रहस्यमयी है। इसको तो हम कण भर भी नहीं जान सकते हैं, लेकिन जब हमको इसमें ये भाव आ जाए कि जानने को तो बहुत कुछ शेष है, अभी तो श्रद्धा है। मैंने कंकड़ पत्थर बीन लिए समुद्र के तट पर, लेकिन इससे समुद्र का तट समाप्त नहीं हो गया। मैंने मुट्ठी भर रेत इकट्ठी कर ली, लेकिन सागर के किनारों पर अनंत रेत शेष है। मेरी मुट्ठी की सीमा एक थोड़ी सी रेत में उठा सकता हूँ इस मुट्ठी में, लेकिन सागर की सीमा नहीं है। मेरी बुद्धि की सीमा है, सत्य की सीमा नहीं है। मैं कितना ही पाता चला जाऊं तो भी पाने को सदा शेष रह जाएगा। यही तो अर्थ है कि उस भगवती चंडिका के अनंत, उस भगवती चंडिका को अनंत कहने का यही अर्थ है। तुम कितना ही पाओ, कितना भी जानो, पर फिर भी पाने को, जानने को जो शेष रहेगा। तुम पा पा कर, जान जान कर थक जाओगे, लेकिन वो नहीं चुकेगी। हमारा पात्र भर जाएगा, ऊपर से बहने लगेगा, लेकिन उसके मेघों से वर्षा जारी रहेगी। हम कण मात्र है। जब कण का ख्याल हो जाता है कि मैं सब, वही श्रद्धा समाप्त हो जाती है। श्रद्धा अज्ञात की तरफ पैर उठाने के साहस का नाम है। अज्ञात माने जो पता नहीं है, अनजान में प्रवेश, अज्ञात में प्रवेश, जहां मैं कभी नहीं गया, जो मैं कभी नहीं हुआ, वह भी हो सकता है। आनंद का, अच्छा, फिर दूसरा इसमें आता है कि हमें क्यों इधर जाना है, इस अज्ञात की ओर क्यों जाना है? हमें आनंद की प्राप्ति हो। आनंद ही नहीं है, दुख के लिए तो कोई नहीं जाएगा। पर आनंद की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति होना है, उस आनंद स्वरूपिणी की प्राप्ति होना है, तो हमें अज्ञात की ओर कदम उठाना पड़ेगा। और आनंद का, जिसने भी आनंद को पा लिया, आनंद का अनिवार्य लक्षण है करुणा। भगवान बुद्ध से जब किसी ने पूछा कि समाधि की पूर्ण परिभाषा क्या है, तो उन्होंने कहा कि परिभाषा तो मुझे पता नहीं, लेकिन दो बातें निश्चित है, एक महाज्ञान, दूसरा महाकरुणा। महाज्ञान माने प्रकांड विद्वत्ता, महाज्ञान माने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति होना, और साथ साथ में महाकरुणा। तो जिसने पूछा था भगवान बुद्ध से, उन्होंने कहा भगवान से, महाराज, महाज्ञान कहने से क्या काफी नहीं होगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, वह अधूरा होगा। वह सिक्के का एक पहलू है, दूसरा पहलू है महाकरुणा। जब भी ज्ञान का जन्म होता है, तभी करुणा का जन्म हो जाता है। ये करुणा ही देवी है, करुणा सागरी माँ। क्यों? क्योंकि अब तक जो जीवन ऊर्जा वासना बन रही थी, ऊर्जा तो है, हर प्रकार ऊर्जा है, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो ऊर्जा के द्वारा ही हो रहा है। तो अब तक जो जीवन ऊर्जा थी, वासना बन रही थी, वह कहाँ जाएगी? महाज्ञान प्राप्ति के बाद ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ये तो हम सुनते हैं। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा का ना निर्माण होता है ना समाप्त होती है, वो तो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर होता है उसका सिर्फ। ये तो हम विज्ञान में भी पढ़े हैं। ऊर्जा नष्ट नहीं होती। अभी धन के पीछे दौड़ती थी, पद के पीछे दौड़ती थी, महत्वाकांक्षा थी, अनेक 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 तरह की भोगों की कामना थी, सारी ऊर्जा वहां संलग्न थी। प्रकाश के जलते, ज्ञान के उदय होते, वह सारा अंधकार, वह भोग,
लिप्सा महत्वाकांक्षा ऐसे ही विलीन हो जाते हैं जैसे दिए के जलते अंधकार। ऊर्जा का क्या होगा? जो ऊर्जा काम वासना बनी थी, जो ऊर्जा क्रोध बनती थी, जो ऊर्जा ईर्ष्या बनती थी, मत्सर बनते थे, उस ऊर्जा का, उस शुद्ध शक्ति का क्या होगा? वह सारी शक्ति करुणा बन जाती है। देवी दोनों तरफ है, क्योंकि शक्ति है वहां देवी है। पर जैसे ही इन ऊर्जाओं को हम इस शक्ति को करुणा में रूपांतरित कर देते हैं तो महाकरुणा का जन्म होता है, और वह करुणा हमारी काम वासना से ज्यादा अदम्य होती है, क्योंकि हमारी काम वासना और बहुत सी वासनाओं के साथ है, वो अकेली नहीं है। महत्वाकांक्षा है, धन भी पाना है, हम काम वासना को स्थगित भी कर देते हैं कि ठहर जाओ 10 वर्ष, धन कमा ले, ठीक है फिर शादी करेंगे। धन की वासना अकेली नहीं है, पद की वासना भी है उसके साथ। पद पाने के लिए धन का भी त्याग कर देते, चुनाव में लगा देते सारा धन, करोड़ों करोड़ों रुपए, कि किसी तरह से मैं चुन के आ जाओ। अच्छा, चुन के आ जाने के बाद करोड़ों जो बचा कुचा धन है डाल देते, मंत्री पद मिल जाए। लेकिन मंत्री की कामना भी पूरी कामना नहीं है, मंत्री होकर भी फिर और मुख्यमंत्री बना, बड़ा पद चाहिए उसमें भी स्त्रियों के पीछे भागते हैं, मंत्री पद तक दांव पे लग जाते हैं कई लोगों के। इस वासना के चक्कर में हमारी सभी कामनाएं अधूरी अधूरी है, हजार कामनाएं, और अभी में ऊर्जा बटी है। इस वर्तमान क्षण में हमारी ऊर्जा बटी हुई है, लेकिन जब सभी कामनाएं शून्य हो जाती है, सारी ऊर्जा मुक्त होती है, हम एक अदम्य ऊर्जा के स्रोत हो जाते, सोर्स, एक प्रगाढ़ शक्ति। उस शक्ति का क्या होगा? जब भी आनंद का जन्म होता है, परमानंद का जन्म होता है, उस आनंद रूपिणी का हमारे भीतर आविर्भाव होता है, तब समाधि का जन्म होता है, सत्य का आकाश मिलता है। तब हम तत्क्षण पाते हैं कि वे जो पीछे रह गए, वह तो आगे आ गए, लेकिन जो साथ वाले जो पीछे रह गए, उनको भी मुझे इस खुले आकाश में लेके आना है। इसी को बोलते करुणा। तो जिनके पास महाज्ञान आ जाता है, उसके पास महाकरुणा आ ही जाती है। इसका ज्वलंत उदाहरण आप गुरुदेव के रूप में देख सकते हैं। इतनी करुणा है, कोई भी आए, कैसा भी आए, उसी प्रेम से। ये देवी शक्ति है ये। इस चीज को आप साधारण नहीं समझो, ये कोई ऐसे अभ्यास में आया, उन्होंने प्रैक्टिस कर करके अपने भीतर वो करुणा जगाई, ऐसा नहीं है। उनका प्रेजेंस ही करुणा है, उनकी उपस्थिति ही करुणा है। तो ज्ञान के साथ करुणा आना, इसके लिए देवी की कृपा ही आवश्यक है, नहीं तो संभव नहीं। इसलिए हमने देवी की विशेष आराधना करनी चाहिए। उनके अलग अलग रूप में क्या रहस्य छिपा है, उसके ऊपर कंटेम्पलेशन, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्या हो सकता है। कहीं से पढ़ लिया, कहीं से सुन लिया, वही तक सीमित नहीं रखना। वो भाव, हो सकता है शुरू शुरू में भाव ही नहीं आए आपको उस ईश्वरी के प्रति, फिर भी भाव को जगाना, अभ्यास करो, एक समय के बाद वो फिर जीवन में उतर ही जाता है, वो आने ही लगता है प्रेम। आपको कोई स्थान पसंद नहीं है, आप जाके वहां रहने लग जाओ, कुछ समय बाद फिर वो स्थान छोड़ने की इच्छा नहीं होती। ऐसी ईश्वर के साथ, उनके साथ थोड़े समय अगर हमने ऐसे उनका एक संपर्क, एक एक संबंध अगर हमने बनाया, बाद में छूटता नहीं है वो। पर पहले संबंध बनाना जरूरी है। तो ललिता, श्री माता ललिता की जो सहस्त्र नामावली है, सहस्त्र नाम स्तोत्र है, वो माता के मंगलमय सौंदर्य और महिमामय वैभव के साथ प्रारंभ होती है। सहस्त्रनाम स्तोत्र का पहला श्लोक है, ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। पहला नाम है श्री माता, संसार को सभी प्रकार की सश्रिकता प्रदान करने वाली श्री देव
केवल जीव माने ये भूतल पे जगत की ही नहीं बल्कि श्री जगत की भी माता है। भू जगत पार्थिव संपन्नता का प्रतीक है जबकि श्री जगत अपार्थिव और दिव्य वैभव का द्योतक है। चल अचल दोनों संपत्तियां, यहाँ भूमि, घर, यहाँ का जो भी ऐश्वर्य है, यहाँ के जितने भी जीव है उनकी माता, और जो सूक्ष्म जगत है उनकी भी माता दिव्य वैभव, दोनों की प्रसवित्री ललिता माता अपने संतान को संसार में भव्यता और स्वर्ग या अपवर्ग में दिव्यता प्रदान करती है। माता शब्द से मापन का भी बोध होता है। मापने वाले किसी भी अभिकर्ता को माता कहा जा सकता, और इस दृष्टि से माता शब्द पुल्लिंग बन जाता है। इसलिए चराचर जगत को जन्म देने वाली श्री माता संसार की सत्ता को मापने में पौरुष, पराक्रम और प्रभुता का भी परिचय देती है। ममता और प्रभुता का मंगलमय संगम अगले दो नामों में स्पष्ट होता है। श्री माता के बाद नाम आता है श्री महाराग्नी। माता की ममता राग्नी में राजस तेज का रूप धारण करती है। श्री माता की शोभा केवल लालन पालन और पोषण तक सीमित नहीं है, अखंड भूमंडल का शासन करना भी उनका दायित्वपूर्ण अधिकार है। महाराज्ञी, महाराज, उनके राज्य की कोई सीमा नहीं है। बोलेंगे इस राज्य की, इस देश की नहीं, जहां तक चराचर जीव जगत का संचार और विस्तार है वहां तक उनका अधिकार क्षेत्र है। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य, चेतना में जो विराजमान है, नमस्तस्ये 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 नमो, देवी को बोलते चेतना, माने जितने भी जीव है हर एक में चेतना है ही। तो जो चेतना के रूप में जीवों के भीतर है, अनंत अनंत जीवों में है, वो जहां तक है वहां तक इन्हीं का साम्राज्य है। इसलिए वह साधारण रानी नहीं है, महारानी है या महाराज्ञी बोलिए। अधिकार और अधिपत्य के साथ शालीनता और शोभा का सुंदर समन्वय होने के कारण उनको श्री महाराज्ञी कहा गया है। सिर्फ श्री महारानी नहीं बोले, वो महारानी को महाराज्ञी कहने का कारण क्या है? अधिकार भी है, पूरे जगत में अधिपत्य भी है, पर उसके साथ शालीनता और शोभा का सुंदर समन्वय होने के कारण महाराज्ञी कहा गया है। इसी सुंदर शासन की सुमधुर किंतु गंभीर भावना फिर अगले नाम में श्रीमत सिंहासनेश्वरी में प्रकट होती है। महाराज्ञी गद्दी पर बैठकर शासन करती है, पर यह गद्दी श्री युक्त है, हालांकि वह देखने में सिंह की आकृति में दिखाई देती है। श्री भावना परमेश्वरी को सुखद, सुलभ और सुमुख बनाती है, और सिंहासन उनको दुर्लभ और गंभीर और कुछ हद तक भय वह भी बना देता है। शिष्ट जनों के लिए वह अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाली ममतामयी माता भी है, और दुष्ट समाज के लिए आतंक भी पैदा करने वाली राज राजेश्वरी भी है। पिछले पहले पंक्ति में तीन नाम श्रीदेवी को माता, राधनी और ईश्वरी के रूप में प्रस्तुत करती है। सृष्टि, स्थिति और लय की भावना भी इन तीन नामों में प्रकट होती है। माता, राधनी, ईश्वरी। श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत सिंहासनेश्वरी, माता, राज्ञी और ईश्वरी तीन है, तो सृष्टि, स्थिति और लय की भावना भी इन तीनों नामों से प्रकट होती है। फिर दूसरी पंक्ति, पहले श्लोक की दूसरी पंक्ति, केवल दो नाम है। पहला नाम है देवी के प्रादुर्भाव का वर्णन करता है कि देवी कैसे आई, प्रादुर्भाव माने प्रकट कैसे हुई। दूसरा नाम उस प्रादुर्भाव के प्रयोजन का, अनंत चैतन्य की चिरंतर ज्वाला से अखंड लावन से युक्त
अखंड लावण्य से युक्त श्रीदेवी प्रकट होती है। यही ज्वाला चित्त की लीला है जो प्रत्येक प्राणी को निरंतर चेतना प्रदान करती रहती है। यह अग्निकुंड कहीं बाहर नहीं है, चैतन्यशील जीवी की चिदाकाश में रहता है और यही देवी का उद्गम स्थान है। यह चित्कुंड सत्स्वरूप सत्ता का अनुपूरक है। सदरूपी शिव और चिद्रूपी शक्ति के सामरस्य से सकल कला में जीव जगत आनंदमय बन जाता है। सत, चित और आनंद की यही समरस साधना देवी के प्रादुर्भाव का परम प्रयोजन है। यही इस श्लोक के अंतिम नाम से प्रकट होता है। देखो, हमारा जो शरीर है ये एक टेम्परेचर है, इसका तापमान है। जिस क्षण ये तापमान कम हो गया, ठंडा पड़ने लग गया शरीर, समझ लेना हमारा अभी जाने का समय आ गया। मृत्यु के समय शरीर पूर्ण ठंडा हो जाता है, मृत्यु के बाद तो ठंडा। एक अग्नि हमारे भीतर प्रज्वलित हो रही है। कुंड, शरीर माने कुंड, इसमें जो शक्ति का वास है उसको कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। निरंतर एक ज्योति हमारे भीतर चल रही है। इसी से इस शरीर का एक पर्टिकुलर तापमान बना रहता है शरीर की, और ये प्रत्येक जीव की गर्मी है। हर एक जीव का अलग अलग तापमान है। जीव का आविर्भाव भी देखो गर्मी कारक है। जहां बहुत ठंडा होता है वहां जीव कम आते हैं। फ्रीज में वगैरह रखते हैं ना, भोजन जल्दी खराब क्यों नहीं होता? वहां ठंडी की वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी कम रहती है, वो जन्मते कम है। एक एक तापमान चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वहां एक एक गर्मी चाहिए, वहां जीव का आविर्भाव होता है। तो हमारे शरीर में चिदग्नि कुंड संभूत, ये हमारे शरीर में एक कुंड चल रहा है। वही वही ज्योति देवी है, इसलिए जोता वाली बोलते हैं ना। जोता वाली माँ क्या है? जोत। जोता वाली माँ पहाड़ पे नहीं है, हमारे भीतर जो ज्योत चल रही है, निरंतर ज्योत चल रही है, वह ज्योति ही माँ है, देवी है। देवताओं का देव कार्य समुद्र, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी का प्रादुर्भाव होता है। कारण क्या बोले है उसमें? देवताओं का कार्य सिद्ध, देवताओं का जो भी कार्य है उसको पूर्णत्व की ओर लेने के लिए देवी का प्रादुर्भाव होता है। देवी प्रकट हुई है। देवता प्रकाश के प्रतीक है और प्रकाश का प्रसार ही उनका काम है। प्राणियों को बाहरी और भीतरी आकाश, बाहरी और भीतरी प्रकाश से आलोकित करना ही देवताओं का नियत कार्य है। इस कार्य के निष्पादन में श्री देवी देवताओं को साथ देती है। इस प्रकार श्री ललिता सहस्त्रनाम के पहले श्लोक में 5 नाम देवी के स्वरूप, स्वभाव, उद्गम और उद्देश्य की सरल किंतु सारगर्भित व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। माता की इस नाम पंचमी के बाद श्री ललिता के लोकोत्तर लावण्य का रमणीय चित्र अगले 2 श्लोक में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा और तीसरा। उद्यद्भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता, रागस्वरूपा रागस्वरूप पाषाढ्या क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला, मनोरूपेक्षुको दंडा पंचतन्मात्र सायका, निजारुण प्रभापूरमज्जत् ब्रह्मांड मंडला। दूसरे और तीसरे दोनों श्लोकों में कुल मिलाकर देवी के 7 नाम हैं। पहले और अंतिम नाम में देवी के दिव्य रूप की उज्ज्वलता और उर्मिलता का उदात्त चित्र अंकित है। बीच के 5 नामों में देवी की 4 भुजाओं की साज सज्जा का वर्णन है। हाथ में क्या रखा है, कैसे हाथ है। प्रभात के समय सूर्योदय के पहले पूरब की दिशा में मन मोहने वाली लालिमा छाई रहती है। ऐसा लगता है प्राची का मुंह लाल लाल हो उठा है, या तो लज्जा के कारण या किसी पर सात्विक क्रोध के कारण। अगर एक सूर्य के कारण आकाश में इतनी लालिमा छा जाती है तो 1000 सूर्यों का एक साथ उदय हो तो आसमान का चेहरा कितना लाल हो उठेगा, इसकी कल्पना करना भी हमारे लिए कठिन है।
लगभग इसी प्रकार की अरुणारुण कांति किरणों की अनिर्वचनीय शोभा श्री माता ललिता की शारीरिक आभा है। उद्यत भानु सहस्राभा, 1000 सूर्य का उदय हो रहा है उस वक्त कैसी लालिमाएं छाई रहेंगी आकाश में, वो देवी के शरीर की आभा है, 1000 सूर्यों के बराबर। माता का उदय चिन्मय अग्निकुंड से हुआ है, तभी तो यह लालिमा कुछ आकस्मिक या आश्चर्यजनक नहीं होनी चाहिए। चिन्मय अग्निकुंड, चिन्मय, कभी न खत्म होने वाला, कभी न समाप्त होने वाला ऐसा अग्निकुंड, माने आत्मा ही है ये हमारी, और आत्मा ही तो हमेशा बनी रहती है। शरीर जाएगा, जला देंगे मृत्यु के बाद, हमारे शरीर को रखते नहीं कोई, और शरीर तो जाना ही है, नया शरीर धारण करना है, पर जो आत्मा है वही है। वास्तव में देवी की यह दिव्य शोभा जितनी बाहर की है उतनी ही भीतर की है। इस अनंत लालिमा में देवी का दिव्य रूप दिखने को मिल जाए तो अहोभाग्य समझना चाहिए। जैसा कि दृष्टा, एक बहुत सुंदर एक गाना आता था इसमें, अ, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। हर चीज लाल लाल बताए है देवी का, साड़ी भी है लाल, उनकी आभा भी लाल है, दुपट्टा भी लाल, हर कुछ लाल लाल, लालो लालो देख मैं भी हो गया हूँ लाल, ऐसे। वो एक देवी का बहुत सुंदर, बीच में कुछ 15-20 साल के पहले बहुत चला था ये गाना, लालो लालो देख मैं भी हो गया हूँ लाल। बहुत सुंदर है, आप सुनना ये यूट्यूब पे जरूर आज। हर चीज देवी की लाल ही दिखाई दिख रही थी उन्हें, जिन्होंने भी लिखा होगा गीत, हर चीज लाल। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। वैसे ही देवी की दिव्य लालिमा का भव्य दर्शन तभी संभव है जब दृष्टा स्वयं दृष्टि में लीन हो जाए। उद्यत भानु सहस्रावा, देवी की सौंदर्य लहरी की ये पहली तरंग है, जो आदि शंकराचार्य को जो सौंदर्य लहरी, जो भीतर लहरें उठी थी, उनके भीतर तरंगे उठी थी देवी के स्वरूप के बारे में, ये पहली तरंग है। उद्यत, जैसे कि हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो रहे, उगम हो रहा है। फिर जो 5 नाम है बीच में के उन 2 श्लोक में, दूसरे और तीसरे श्लोक में, उसमें देवी की 4 भुजाओं का ध्वन्यात्मक वर्णन है। ये 4 भुजाएं 4 अंतःकरण है। चिदग्नि कुंड से संभूत देवी के अंग अंग से तेज प्रकट होता है, और यही तेज उनकी 4 भुजाओं में कुछ प्रयोजन लेकर प्रसारित होता है। किसी से अनुराग प्रकट होता है तो किसी से क्रोध, किसी में मन के अरमान भरे हुए होते तो किसी में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध की मात्राओं को प्रेरणा मिल जाती है। शब्द माने कान, स्पर्श त्वचा, रूप माने आंखें, रस जीभ, गंध माने मारा नाक, इनकी प्रेरणा उन्हीं से मिल जाती है। अंतःकरण की इन्हीं प्रवृत्तियों के प्रतीक के रूप में देवी की एक भुजा में पाश होता है, और दूसरी भुजा में अंकुश, तीसरी में धनुष और चौथी में तीर। तो पहली भुजा में जो पाश है वह अनुराग या प्रेम का है, प्रेम से सबको बांध दे। अगर आपको किसी को अपने काबू में रखना है, कंट्रोल में रखना है, आप गुरु के क्यों उनके पूरे कंट्रोल में क्यों हो बताइए? क्यों भागते हो बैंगलोर की तरफ, इधर जिधर भी हो जाए क्यों भागते हो? ऐसा क्या है जिससे आपको उन्होंने बांध के रखा है? ना आपको वो पैसा दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, ना आपको वो रोज कॉल करके पूछते भाई कैसा है क्या है, हालचाल भी नहीं पूछते। क्या है आपको बांध के रखा? प्रेम है। प्रेम का पाश उन्होंने ऐसे डाला है कि सब उसमें बंध गए हैं। अनकंडीशनल लव, बेशर्त प्रेम।
उसके बदले कुछ मांग नहीं रहे, बस प्रेम है। तो ये पहली भुजा में जो पाश है वो अनुराग या प्रेम का है। ये अनुराग प्राणी जगत को प्रणय के बंधन में प्रसन्न रखने वाली प्राकृतिक रागात्मिका प्रवृत्ति है। ये जो प्रेम एक प्राणी को दूसरे प्राणी का प्रणयी बनाता है, वही प्रेम उदात्त धरातल पर जीव कोटि को परमात्मा की ओर प्रेरित करता है। यही प्रेम पाश देवी की दाहिनी ऊपरी भुजा, राइट साइड में जो पहली ऊपर की भुजा, वो उनका प्रेम पाश है। दूसरी तरफ बाईं ओर जो ऊपर की भुजा है, उसमें अंकुश है, यह क्रोध का अंकुश है। देवी ममता, स्नेह और अनुराग की मूर्ति है, फिर भी कभी कभी उनको क्रोध का सहारा लेना पड़ता है। स्थूल दृष्टि से प्रेम और क्रोध एक दूसरे के विपरीत मनोविकार मालूम पड़ेंगे, लेकिन वास्तव में क्रोध प्राय उसी व्यक्ति पर होता है जिसके प्रति प्रेम हो और जिसकी हम भलाई चाहते हो। आप रास्ते पे किसी पर भी क्रोध नहीं करते, आप वही क्रोध करते जिससे आपको प्रेम है। और जिससे जिसको हमसे प्रेम है उसके पास हमारे ऊपर क्रोध करने का अधिकार भी रहता है। अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसको डांट डपट कर ठीक करने की कोशिश हम तभी करते हैं जब वह हमारा अपना आदमी हो। इसलिए जहाँ अनुराग या प्रेम है, वहां कभी कभी क्रोध का होना भी स्वाभाविक है। इस दृष्टि से देवी की एक भुजा में अनुराग का पाश और दूसरी भुजा में क्रोध का अंकुश चित्रित किया गया है। प्रेम का मधुर बंधन देवी को संपन्न बनाता है, तो क्रोध का अंकुश उनको उज्जवल बनाता है। वह राग स्वरूप पाषाढ़ और क्रोधांकारा कुशोज्वला। प्रेम में आलसी नहीं होने देना है उनको, इसलिए वो बांध के तो रख रहे प्रेम से। सब देख लेंगे सब होगा, ये नहीं, हमको भी तो अपना आलस्य में, जड़ता में नहीं जाने देना है उनको। तो वो क्या करती है, हमको अंकुश माने हमको जगाने के लिए। अंकुश ऐसे नोकदार एक अस्त्र है, नोक ऐसे वो मारने के लिए नहीं, वो जगाने के लिए। भाई जगो। क्रोधांकारा कुशोज्वला। तो एक हाथ में, दाहिने हाथ के ऊपरी हाथ में अंकुश पाश है, प्रेम पाश, प्रेम अनुराग, और बाएं तरफ उनके अंकुश है। नीचे की दाहिनी भुजा में धनुष है और बाईं भुजा में तीर है। ये धनुष गन्ने का बना हुआ है और मन की मीठी मीठी अभिलाषाओं का प्रतीक है। मन को गन्ने का डंडा कहने में मन की सहज माधुरी की ओर संकेत। मन हमेशा अपने में मीठा और सादा होता है। प्रलोभन दे दे तुरंत मन उसके तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन वह धनुष की तरह टेढ़ा बन जाता है तो उसमें से अनेक प्रकार के विकार पैदा हो जाते हैं। मन सीधा सीधा हो, चालबाजी नहीं है, कोई धोखेबाजी नहीं है, बड़ा अच्छा है। मन टेढ़ा हो जाए, उसमें विकार आ जाए, माने चालबाजी, कनिंगनेस ये अगर घुस जाए तो फिर उसमें अनेक अनेक प्रकार के विकार उसमें उठने लगते हैं। मन रूपी कोदंड भी अपने आप कुछ नहीं कर सकता जब तक तीखे तीखे बाण उसका साथ न दे। ऐसे ही अनूठे तीर शब्द स्पर्श रूप रस और गंध है जो देवी की चौथी भुजा में सजे हुए। मनोरूपेक्षु कोदंडा और पंच तन्मात्र सहायका, ये दोनों नाम देवी के सक्रिय वैभव का वर्णन करते हैं। मनोरूपेक्षु कोदंडा, पंच तन्मात्र सहायका, पांच तन्मात्राएं है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और इनको कौन चला रहा है, मन चला रहा है। मन में विचार आता है पहले, जीभ पे विचार नहीं आता कि मैंने गुलाब जामुन खाना है, पहले मन में आता है वो।
फिर मन वैसे जीभ में वो पानी छोड़ता है, उधर सारी प्रक्रिया होती है, फिर रासायनिक प्रक्रिया हमारे शरीर में। इसका संचालन करने वाली देवी है। मन इस यही है, सीधा साधा मन है, तो उसको देवी पे भगवान की कृपा जल्दी होते क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिसका मन सीधा साधा है ना, उसके ये जो पांचों तन्मात्रा, ये पांचों इंद्रिय जो है, वो भी उसका ठीक ठीक चलते हैं, वो गड़बड़ नहीं करते हैं। और जिसका मन टेढ़ा है, वहां विकार ही विकार आएंगी इन इंद्रियों में। देखो, व्यक्ति अपने से ही अगर कोशिश करेगा, तो उसका जो बुनियादी गुण है, चाहे किसी में विकार हो, जो भी है बुनियादी गुण, उसके पार नहीं जा सकता। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में गुरु की अनिवार्यता है। गुरु का केवल इतना ही अर्थ है, कोई जो जाग गया, जो जगा हुआ है अपने आप में, कोई जो हमें भूलने नहीं देगा, कोई जो हमें कोड़े लगाता रहेगा, वो अंकुश अंकुश लगाते रहेगा, कोई जो हमें हिलाता रहेगा, जो कोई जो हमें करवट लेकर फिर सपने में खोने नहीं देगा। हमारा सारा अतीत जो है नींद की तैयारी है, गुरु के रहते भी हर कोई जाग जाएगा ये पक्का नहीं है, लेकिन बिना गुरु से तो जागना बिल्कुल ही मुश्किल है, जाग ही नहीं सकता कोई। गुरु, इसलिए देखो ये दोनों जो है ना, अंकुश, पाश और अंकुश, ये गुरु के हाथ में भी होते। शायद यही कारण होगा कि देवी का ही स्वरूप माना गया है गुरु को। हर जगह, बहुत जगह ये वर्णन है कि गुरु ही देवी है, देवी गुरु है। क्या कारण है? गुरु भी देखो हमको प्रेम से बांधे रहते हैं हमेशा, लेकिन आलसी नहीं बनने देते। तुरंत हो जगाते। देखो, सिर्फ विधिया है, शास्त्र है, उससे नहीं चलेगा। उतना अकेले वो काम नहीं देंगे, गुरु चाहिए। विद्या तो उपलब्ध है, पतंजलि का योग शास्त्र है, योग सूत्र है, सब उपलब्ध है, सारी विधिया उसमें लिखी है। लेकिन अगर किताब पढ़कर हमने काम किया, तो विधिया घड़ी की तरह होंगी, यंत्रवत। हम कर भी लेंगे, लेकिन हम तो अभी जगे नहीं है ना, नींद में ही करेंगे जो भी है, बेहोशी में। जीवित गुरु चाहिए, बहुत आवश्यक है। और हमारे पास है। जिस दिन जीवित गुरु मर जाता है, उस वो धर्म मर ही गया, ऐसे समझिए। ये हमारे सनातन धर्म की बहुत विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है कि हमारे पास बार बार गुरु आते रहते हैं। एक एक सदी में तो आते हैं कम से कम, भला ही बीच में टाइम लेते हैं, लेकिन आते हैं। अन्य धर्मों में ये व्यवस्था नहीं है। जिस दिन गुरु गोविंद सिंह ने तय किया कि अब गुरु ग्रंथ ही गुरु होगा, अब कोई जीवित गुरु नहीं होगा, उसी दिन धर्म मर गया। वो 10 गुरुओं की जीते जी तो बहुत खूबी थी सिख धर्म में, वो अलग ही बात थी। तब वो यंत्र नहीं था, जीवित आदमी था। वो गए, बाद में कोई ऐसी क्रांति घटित नहीं हुई उस धर्म में। ऐसे जैनों में भी है, 24 तीर्थंकर जब तक थे तब तक एक जीवित धारा थी। फिर जैनियों ने तय किया कि अब 24 से ज्यादा तीर्थंकर नहीं, तो महावीर के बाद दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया, धर्म मर गया। कोई क्रांति नहीं हुई उस धर्म में बाद में, एक लाश के जैसे हो जाता है धर्म। जीवंत गुरु होना बहुत आवश्यक है। चिदग्नि कुंड से निकली श्रीदेवी के हाथ में मन का धनुष और मनोविकार या विषय रूपी तीर भी है। तो सभी प्राणियों की इंद्रियों को विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाला मन मनोन्मनी के हाथ में है। वही हमारे मन के भीतर बैठकर मन का मनोरंजन करती है। उनके मन के कोदंड से निकलने वाले तीर बहुत अजीब होते हैं, क्योंकि जब वे हमें लगते हैं तो बहुत मीठे लगते हैं। ऐसा नहीं लगता कि कोई हमारे ऊपर प्रहार कर रहा है।
जब भी गुरु हमें जगाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि हमको प्रहार कर रहे हैं हमारे ऊपर, बड़ा मीठा लगता है। उनकी डांट भी इसलिए तो बोलते, गुरु की डांट भी वरदान है। सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा जिसको गुरु डांटते हैं। क्या कारण है? वो प्रहार लगकर हो रहा है, ऐसे बहुत बड़ा मीठा लगता है उनका हर चीज। जब धक्का लगता है तो अच्छा लगता है और जी चाहता है कि बार बार ऐसा धक्का लगे, ऐसा शौक। पर तीर तो तीर है, वेदना या चोट पहुंचाना उसका काम है। चोट लगती तो जरूर है और शरीर में छिद्र भी बन जाते हैं, पर प्राणी तभी होश में आता है जब जीर्ण शीर्ण शरीर को देखकर मन घबरा जाता है और वह आत्मा की तरफ दौड़ पड़ता है। तब जाकर पता चलता है कि सारा खेल देवी की धनुर्विद्या का कौशल है, जो अपने शिकार को आखिर अपनी ओर खींच लेती है। मीठी मीठी आवाज सुनने को मिले, या दिल बहलाने वाली सुहावनी और खुशबूदार हवा मन को कहीं बहा ले चली, या लगातार देखते रहने पर भी फिर एक बार देखने की इच्छा पैदा करने वाले सौंदर्य देखने को मिले, या जीभ को ललचाने वाली रसीली चीजें खाने को मिले, या कोने कोने को महकाने वाली मादक सुगंध सूंघने को मिले, तो समझना चाहिए कि ये देवी की ही अनुकंपा है। जो जो इंद्रियों के द्वारा सुख मिल रहा है वो सब देवी की अनुकंपा है और आत्म परीक्षा है। यह बात जितनी जल्दी मालूम हो जाए हमें, उतने जल्दी और आसानी से इस परीक्षा में सफलता मिल सकती है। हमको क्या लगता है, मैंने किया, मैंने प्राप्त किया, मेरी मेहनत काम में। भाई वो देवी की अनुकंपा है आपके ऊपर, इसलिए आपको मिल रहा है वो सुख। उनकी अनुकंपा नहीं रही तो आपकी इंद्रिय सुख ही नहीं भोग सकते, क्योंकि आपका मन उनके हाथ में है। मनोरूपेक्षु को दंडा पंच तन्मात्र सहायका। जिन पांच तन्मात्राओं से आप अनुभव, सुख का अनुभव कर रहे इंद्रियों के द्वारा, वो भी तो उन्हीं के अधीन है। ये बात जब तक हमें जितना जल्दी समझ में आ जाए कि ये सारा सुख देवी से है, हम जल्दी ही आसानी से इस परीक्षा में सफल हो सकते। इतनी साज सज्जा के साथ सौंदर्य की सीमा बनकर संसार में प्रकट होने वाली देवी के लावण्य और वैभव से सारी सृष्टि पुलक उठती है। ब्रह्मांड और पिंडांड का कण कण भी उसी लावण्य राशि की अनंत लालिमा में अपने को नहलाता है। यह वह प्रकाश की कोई एकांत किरण नहीं है, या किरणों की माला भी नहीं है, वह तो प्रकाश का प्रवाह है जो अखिल सृष्टि के प्रत्येक अणु को अपने में समेट लेता है। निजारुण प्रभापूर मज्जत ब्रह्मांड मंडला, ये सारी पंक्ति देवी का एक ही नाम बताती है। इस पंक्ति से आगे ऐसे अनेक पंक्तियां आती है जिनमें देवी का एक एक नाम सुनाई देता है। ये जो श्लोक है पूर्ण ललिता सहस्त्रनाम, ये अनुष्टुप छंद छंद में बंधा हुआ है। अनुष्टुप छंद देखो, हमारे जितने भी शास्त्र है ना, जो ऋषि मुनियों ने जो भी उनका रचना की है, इसमें पर्टिकुलर छंदस रहता है। छंदस माने लय। तो ये जो ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र है, ये अनुष्टुप छंदस में है। इसका लय का नाम क्या है? अनुष्टुप छंद, रिदम बोल सकते हैं आप। अब अनुष्टुप छंदस में जो भी आएगा, उसमें प्रत्येक लाइन में सिर्फ 16 ही अक्षर मिलेंगे आपको, जो भी स्तोत्र रहेगा। कैसे मजे की बात है देखिए, ये रचने वाले भी कितने विद्वान लोग होंगे। आप ललिता सहस्त्रनाम कोई भी लाइन उठा के पढ़िए, हर लाइन में आपको 16 ही अक्षर मिलेंगे। 16, 16 अनुष्टुप छंद में है। ये सभी अक्षर देवी के सर्वांग सौंदर्य का वर्णन करने वाले प्रशस्त नाम है। 16 श्रृंगार, ऐसा लगता है ये नाम षोडशी की षोडशाक्षरी विद्या के मूर्त रूप है। षोडशी इनका षोडशाक्षरी विद्या है देवी का, वही है प्रत्येक अक्षर में, ऐसा ही समझिए। अगले 30-35 नाम इसी प्रकार के मिलते हैं। इनमें देवी के स्थूल सौंदर्य का वर्णन है, जो मंत्र की तरह मननीय, स्तोत्र की तरह स्तवनीय और आत्मा की तरह अनुसरणीय। तो आज के लिए इतना काफी है। 2 श्लोक पे मनन कीजिए। 3 श्लोक, 3 हो गए ना आज।
इन तीनों पे मनन कीजिए। मैं तीनों को फिर से एक बार बोलता हूँ, चाहे तो आप आंखें बंद करके इसको सुनिए। ओम श्रीमाता श्री महाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला। इन श्लोकों के आज अब देखो, ये थोड़ा सा चलते रहेगा ये नॉलेज सेशन हमारा आगे भी कुछ दिन तक। 3 दिन में तो संभव नहीं है, पर फिर भी हम कुछ तो नाम कवर कर ही लेंगे। इसमें क्या है, देवी को जानने के लिए योग बहुत आवश्यक है। योग ध्यान आप बिल्कुल छोड़ना नहीं है, साधना करते रहिए। और जिन्होंने उपनयन हो गया वो संध्या कीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके भीतर बहुत विशेष रूप में प्रकट होगा। हमारी साधना में हमने मजबूत होना है, तभी ये सब संभव है। और ग्रुप साधना जहां जहां संभव हो ग्रुप साधना कीजिए। क्या होता है, एक बार हमने गुरुदेव से सुना था, ग्रुप साधना का क्या महत्व है कि हर एक को अलग अलग समय में अनुभव हो सकता है, उसके उसके कर्मों के अनुसार। किसी को जल्दी होगा, किसी को कुछ दिन के बाद, किसी को कुछ महीने के बाद, किसी को कुछ सालों के बाद, किसी को कई जन्मों के बाद अनुभूति हो सकती है। लेकिन जब हम ग्रुप साधना करते हैं, ग्रुप में साधना करते, तब किसी एक को भी अनुभूति हुई, उसका प्रभाव पूरे ग्रुप में होता है। इसलिए बोले ग्रुप साधना बड़ा विशेष महात्म्य रखता है। ये पहला कारण। दूसरा कारण ऐसा है कि मनुष्य का, हमारा मन है बड़ा ऐसे भागते रहता है, एक जगह स्थिर नहीं होता है। आज बड़ा अच्छा लगेगा, करेंगे बड़ी इससे क्रिया, दूसरे दिन हमको मन नहीं लगता, नहीं करते। या चाय का कप आ जाता है उस समय तो बोलते चाय पीने के बाद करूंगा। चाय के बाद फिर दूसरा कोई आके बैठता है, वो थोड़े मनोरंजन करता है, वो हमारी कुछ नई बातें बताता है तो हमको उसमें रस निकलता है। ये करते करते क्या होता है, हम मन डाइवर्ट हो गया, हमारा गया उस दिन। नुकसान बहुत बड़ा हुआ लेकिन दिखता नहीं है। पूरा 24 घंटे हमारे हाथ से निकल गए, बहुत अद्भुत कुछ पाने के थे वो चूक गए हम। ये तो मृत्यु के समय सब दिखता है, लेकिन अभी अगर हम इसके प्रति सजग हो जाए तो हम इस एक एक समय के एक एक क्षण को हम ऐसे खोएंगे नहीं। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कीमती है समय। तो इसलिए आप जहां तक हो सके ग्रुप में साधना करें। अभी तो हम ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं ग्रुप साधना। 10 तारीख से है, आपको सबको मैसेज आ ही गया होगा ग्रुप में। उसमें सब लोग ज्वाइन हो जाइए, सब मिल के बिल्कुल रेगुलर सारे अनेक अनेक प्रकार के योगासन सीखिए। उसमें अनेक अनेक प्रकार के प्राणायाम सीखिए, नए नए प्राणायाम। साथ में जो लोग क्रिया सीखे, सेदुषण क्रिया, वो रेगुलर साथ में क्रिया करेंगे, ध्यान करेंगे अलग अलग प्रकार के। तब देखो आप फर्क, 10 दिन में ही देखना कितना फर्क लगने लगेगा। आप अकेले साधना करते उसमें और ग्रुप में, हम देखो आप कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हो, दुनिया भर से लोग हो, आप सिर्फ एक शहर से नहीं है। अब इतने जगह जगह से जुड़ के जब साधना, और टेक्नोलॉजी का हम सदुपयोग क्यों ना करें, है तो हम जुड़ के साधना करेंगे, है ना। तो हम योगा क्लास शुरू कर रहे 10 तारीख से, उसमें जरूर सभी लोग सहभागी हो जाए। पूरा हर महीने चलते रहेगा वो, एक एक महीना ऐसे, है ना। तो अभी पहली बैच जो है वो मॉर्निंग में ही रहेगी, बाद में अगली बार हम इवनिंग का करेंगे। तो आप ज्वाइन हो जाइए, धीरे धीरे वो करते रहेंगे। कोई एक दो प्रश्न है तो देख लेते हैं।
प्लीज ऐड मी इन द ग्रुप। ग्रुप में ऐड होने के लिए एक लिंक भेज दीजिए, जिनके पास भी होंगी वो लिंक भेज दीजिए। उसमें 16 ग्रुप है, उस लिंक में आप कोई भी एक ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ओपनन का फॉलोअप होता है क्या? होता है। Some incidents in Gurudev presence leave a deep impression in my mind. Those have a special place in my memory. जब याद करता हूँ तो इतना रोमांचित हो जाता है वो कि जितना इंसिडेंट के टाइम नहीं हुआ था। ऐसा क्यों? वो तो है उनका, वो तो वही तो उनका प्रेजेंस है। ऐसे थोड़ी मंत्रों में हम बोलते हैं अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै। अखंड मंडकर कण कण में व्याप्त है, तभी तो अनुभव अभी भी होता है आपको उनके नाम लेते ही, याद करते ही। तो जिनको भी इसमें तो सब। अच्छा, वो ग्रुप साधना बड़ी विशेष है जो शुरू कर रहे हैं हम 10 तारीख से। वो सिर्फ योगा क्लास नहीं है, प्राणायाम योग तो है ही, साथ में आपको अलग अलग सेशन लेंगे हम। आहार के बारे में, क्या खाना चाहिए, कितना कैलोरी खाना चाहिए, उपवास कैसे करना। लोगों को उपवास करना बड़ा कठिन लगता है एकादशी का, पर कुछ ऐसे टेक्निक्स है जो सिर्फ जल पे उपवास हो जाता है। तो थोड़ा सा किसी के मार्गदर्शन में करे तो अच्छा है। तो वो भी आपको सिखाएंगे, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। पूरा हमने एक सिलेबस ही बना के रखा है। हाँ, मैसेज तो आ ही गया। काइंडली शेयर द टेक्स्ट ऑफ ललिता सहस्त्रनाम। ठीक है, ग्रुप में भेज देंगे। जिनको ललिता सहस्त्रनाम सीखना है थोड़ा सा बाद में सीखेंगे, इसी महीने सीखेंगे हम, समय देख के। उसका भी ऑनलाइन देखते अगर होता है। इज इट ओके टू रीड ललिता सहस्त्रनाम इन नहीं, राहु कालम? राहु काल में पढ़े तो ज्यादा फल मिलता है। अग्नि कार्य राहु काल में देवी की आराधना विशेष है। दक्षिण भारत में आप देखोगे तो राहु काल के समय देवी के मंदिरों में पाँव रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती। संध्या का फल कब मिलता है और क्या मिल सकता है? आप करते तो रहिए, फल ही फल है। वेन इज अपकमिंग ओपनर इन मुंबई? 20 तारीख को मुलुंड में है, 24 तारीख को पनवेल में है। देखो, आप ऐड करने के लिए बोलिए मत यहाँ पे। आपके पास लिंक भेजे है ना, उसमें जाइए, आप स्वयं ऐड हो जाइए। आपको एक एक को थोड़ी कोई ऐड करके बैठेगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं, 3-4 मिनट, ज्यादा नहीं, 4 मिनट करेंगे, है ना? तो आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। 4-5 मिनट ध्यान करते हैं, देवी के नामों का हम स्मरण करते हैं, उसी के ऊपर ध्यान करते हैं।